अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहेवियर की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो एनिमल के अंदर जो बिहेवियर पाए जाते हैं उसकी दरअसल दो टाइप्स होती हैं। एक इनिएट बिहेवियर कहलवाता है और दूसरा लर्निंग बिहेवियर कहलवाता है। एक इनिएट बिहेवियर, अगर इनिएट बिहेवियर की बात करें तो ये इनबोर्न या इंस्टिक्ट बिहेवियर होता है। इनबॉर्न का मतलब है जो बाय बर्थ हो। इंस्टिक्टिव का मतलब है जो हेरिडिटरी के तौर पर यानी कि विरासत के तौर पर आया हुआ हो, जो उसने कभी सीखा ना हो। तो ऐसे बिहेवियर को हम इनिएट बिहेवियर कह रहे होते हैं या जिसे इनबॉर्न बिहेवियर कह रहे होते हैं। अब इसके बारे में मजीद वजाहत इस तरह से की गई है। द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज परफॉर्म्ड इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट पीरियड एक्सपीरियंस। जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है तो टाइम ऑफ बर्थ पर ये बिहेवियर हो रहा है, और ये जो बिहेवियर होगा विदाउट पीरियड एक्सपीरियंस, यानी कि पहले से उसने सीखा नहीं, पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, लेकिन वो खुद से ऑर्गेनिज्म बिहेवियर शो करेगा। इसे इनिएट बिहेवियर या इनबॉर्न बिहेवियर कहेंगे। लिखा हुआ इनिएट बिहेवियर इज इनहेरिटेड बिहेवियर परफॉर्म बाय द एनिमल्स इन अ वेरी सिमिलर वे बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज। इनिएट बिहेवियर जो है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म ने हासिल किया है विरासत के तौर पर, और तमाम स्पीशीज़ के अंदर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जितनी भी बकाया मेंबर्स हैं स्पीशीज़ के, सब के अंदर वो सेम हमें देखने को मिलेगा। अब वो सेम हमें किस तरह से देखने को मिलेगा, इंसानों की मिसाल ली गई है, इंसानों की न्यूबॉर्न बेबी की मिसाल ली गई है कि जो बिहेवियर उसमें होगा बाकी बच्चों में भी होगा। लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन न्यूबॉर्न बेबी इंस्टिंक्टिवली ग्रैब्स ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन हिज पाम। अगर बच्चे की हथेली पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो उसे ग्रेस कर देगा, यानी कि उसे पकड़ लेगा। अब मजीद इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है इनिट बिहेवियर्स आर इम्पोर्टेंट इन द सर्वाइवल ऑफ स्पेशली दोज एनिमल्स दैट हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन एंड पोorly डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। कुछ एनिमल्स जिनकी ज़िंदगी छोटी सी होती है और उनके पास नर्वस सिस्टम भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो उनके पास ये इनिट बिहेवियर ही होता है जो उनको बचाने का काम करता है, क्योंकि वो फास्टली रेस्पॉन्स इस बिहेवियर के ज़रिए से कर सकते हैं। अब मज़ीद लिखा हुआ है कि इस इनिट बिहेवियर की दो किस्में होंगी। एक ओरिएंटेशन कहलवाएगा और दूसरा नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर कहलवाएगा। एक डायरेक्शनल बिहेवियर कहलवाएगा जिसको ओरिएंटेशन कह रहे हैं, और दूसरा नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर कहलवाएगा। अगर हम बात करेंगे ओरिएंटेशन बिहेवियर के बारे में तो लिखा हुआ है द बिहेवियर इन विच वन ऑर्गेनिज्म मूव्स आर चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन रेस्पॉन्स टू सोर्स ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जहाँ से आएगा ऑर्गेनिज्म वहाँ जाए या वहाँ से दूर जाए, तो स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रही है, डायरेक्शन की तौर पर मूवमेंट हो रही है, वो ओरिएंटेशन मूवमेंट कहलवाएगी। अब इसके अंदर ओरिएंटेशन बिहेवियर के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो किस्में वैसे होती हैं। एक टेक्सिस जो कि एनिमल्स में देखी जाती है, और दूसरी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। टेक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ टेक्सिस इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की दूर या स्टिमुलाई के करीब ये मूवमेंट होगी। लाइट हो गया, हीट हो गया, ये स्टिमुलाई है। लाइट से दूर भी जा सकते हैं कोई एनिमल, लाइट के पास भी जा सकता है। इसी तरह से हीट का भी यही मामला है कि हीट की तरफ भी जा सकते हैं, हीट से दूर भी जा सकते हैं। अब लिखा हुआ है इफ़ द रेस्पॉन्स इज मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलस इट इज़ पॉजिटिव टेक्सिस एंड द रेस्पॉन्स इज मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलस इट इज़ नेगेटिव टेक्सिस। अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिमुलस की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव टेक्सिस कहलवाएगा, नेगेटिव टेक्सिस अगर वो स्टिमुलस से दूर जाएगा। आगे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है मॉथ शोज पॉजिटिव टेक्सिस बाय मूविंग टुवर्ड्स द लाइट। मॉथ जो है, जो तितली की तरह एक हमारे पास इंसेक्ट है, वो लाइट की तरफ जाएगा, तो परवाने का लाइट की तरफ जाना ये पॉजिटिव फोटोटेक्सिस कहलवाएगा। और कॉकरोच का लिखा हुआ है कॉकरोच शोज नेगेटिव टेक्सिस बाय मूविंग अवे फ्रॉम द नाइट, तो ये जो है नेगेटिव फोटोटेक्सिस दिखा रहा है। तो लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टिमुलाई अ टेक्सिस माइट बी क्लासिफाइड। टेक्सिस को हम इस तरह से क्लासीफाई करेंगे जिस तरह का स्टिमुलस होगा। अगर स्टिमुलस लाइट है और लाइट की तरफ कोई जा रहा है तो वो फोटोटेक्सिस कहलवाएगा, और अगर कोई चीज़ केमिकल की तरफ जा रही है तो वो कीमोटेक्सिस कहलवाएगा। अगर कोई चीज़ टच की तरफ जा रही है तो वो थिग्मोटेक्सिस कहलवाएगा। कोई चीज़ वाटर की तरफ जा रही है तो वो हाइड्रोटेक्सिस कहलवाएगा। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोटेक्सिस रेस्पॉन्स टू लाइट रेज, लाइट की तरफ जाना। कीमोटेक्सिस रेस्पॉन्स टू केमिकल्स, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर्स की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी खुशबू वहाँ पर मौजूद होती है, तो खुशबू की तरफ वो जा रहे हैं। उसके अलावा थिग्मोटेक्सिस जो है रेस्पॉन्स टू कॉन्टेक्ट, टच के लगने की सूरत में मूवमेंट होगी। हाइड्रोटेक्सिस मॉइस्चर के पास जो है
या नमी के पास जाना। काफ़ी सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो गीली जगहों पर जाना चाह रहे होते हैं, तो ये उनकी हाइड्रोटैक्सिस की मूवमेंट कहलवाएगी। वैसे इस बुक में ट्रॉपिक मूवमेंट को डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन हम लोग अगर समझेंगे तो आप सिंपल यही कह दें कि फोटोटैक्सिस यहाँ पर हमने लाइट के लिए यूज़ किया। अगर प्लांट लाइट की तरफ जाएगा तो वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहलवाएगा। प्लांट अगर केमिकल्स की तरफ जाएगा तो वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहलवाएगा। प्लांट अगर किसी हार्ड चीज़ की तरफ जाएगा तो वो थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहलवाएगा। और अगर प्लांट पानी की तरफ जाएगा तो वो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहलवाएगा। तो इस तरह से आप प्लांट की मूवमेंट्स को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये काइनेसिस का जिक्र किया गया है और सिंपली कहा गया है कि ये नॉन ओरिएंटेशन मूवमेंट है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, जो कि दरअसल हमारे अगले टॉपिक का हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।